मृत्यु की सैया पर पड़ी हुई नारी अंतिम समय में उसने अगर बाल अवस्था से लेकर बचपन से लेकर भी जिस अवस्था तक उसका शरीर चला, उस अवस्था तक अगर नारी ने एक लोटा जल भी शंकर को अगर समर्पित किया है, तो नारी को अगर वो शांत होती है, प्राण छूटता है। और अगर पति पहले चले गया या पत्नी बाद में गई, या पत्नी पहले चली गई पति बाद में गया, अंत अवस्था में जब नारी के प्राण छूटते हैं, अगर कुमार्य अवस्था में, कुंवारी अवस्था में कोई नारी, कोई स्त्री, कोई लड़की प्राण छोड़ती है और मान लो उसके प्राण किसी भी कारणवश छूट चुके हों, तो वो मेरे ही धाम को आती है। और अगर कोई सौभाग्यवती नारी एक लोटा पानी शिव को समर्पित बाल्य अवस्था से रहकर उसकी मृत्यु अवस्था के बीच में अगर एक लोटा भी पानी उसने शंकर को समर्पित करा होता है, तो वो पति के लोक को चली जाती है, पति के लोक को जाती है। फिर वो अखंड सौभाग्यवती बनकर, फिर वो अखंड सौभाग्यवती बनकर विराजमान रहती है। अब देखिएगा महाराज, शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर वर्णन कर रही है कि एक लोटा पानी का फल क्या है। माताओं जरा आप ध्यान दीजिएगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप पुरुषों को तो कहते ही नहीं हो कि एक लोटा पानी चढ़ाओ, कि पुरुष लोग मंदिर जाएं, कि पुरुष लोग भगवान शंकर का आराधना करें, पूजन करें। मेरा आप सबसे निवेदन है, इस व्यासपीठ से हमने कभी ये नहीं कहा कि माताओं आप जल चढ़ाओ, कि पुरुष आप जल चढ़ाओ। हम तो निवेदन सबके लिए करते हैं कि आप सब मिलकर, गला पकड़ रहा है बाबू, आप सब मिलकर आप शिव की आराधना करिए, आप सब मिलकर भगवान शंकर का आराधना करें। एक लोटा पानी, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, चाहे युवान हो, चाहे बड़े हो, वो जल शिव को समर्पित करें, शंकर को चढ़ाएं। शिव को जल समर्पित करो। शंकर को जल चढ़ाइए। उसका फल क्या है महाराज? शिव जी की कुछ चीजें बड़ी प्रिय है। एक भस्म का त्रिपुंड, एक गले में रुद्राक्ष की, जम के बोलिए, माला। और अगर रुद्राक्ष की माला नहीं भी हो तो एक रुद्राक्ष आपके गले में हो, एक रुद्राक्ष। मस्तक पर त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष हो, और मुख पर या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ओम, या ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचाक्षर मंत्र या शिव महापुराण का मूल मंत्र आप उसका स्मरण कर लें। कितनी विशेष महत्वता है इन मंत्रों की, आप लोगों के पत्र में वर्णन किया है, आप लोगों ने बड़ा सुंदर सुंदर बोला है। कोई विद्या दीपक जी रघुवंशी हैं, जहाँ कहीं बैठे हो हाथ हिलाइएगा जरा। विद्या दीपक जी रघुवंशी ने लिखा है, गुरुदेव कहीं बैठे हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, विद्या दीपक जी रघुवंशी। इन्होंने पत्र में लिखा है कि गुरुदेव आषाढ़ महीने में मैंने पशुपति व्रत किया था, मेरी 2 मनोकामना थी जिसके लिए मैंने व्रत किया था। एक
पति का रिटायरमेंट था 30 सितंबर का, और रिटायरमेंट हो गया। पर मेरे पति ने एक बात कह दी थी कि व्रत का फल जब मानूं कि वापिस अगर जिस जगह पर मैं जॉब कर रहा था उसी जगह पर अगर तेरे भोलेनाथ पशुपति व्रत तू कर रही है उस जगह पर मुझे वापस नौकरी मिल जाए। अब ये परीक्षा भी बड़ी विचित्र है साहब की, जब रिटायरमेंट हो गया तो अब नौकरी मिलना भी कठिन है। पर भेरू तो भेरू, अब पक्के अब तो महाराज। गुरुजी, मैंने पशुपति व्रत किया और 3 महीने के बाद दीपावली के दिन रूप चौदस की हम पूजन कर रहे थे और पूजा स्थान से उठे और मोबाइल पर व्हाट्सएप पर इनका वापस ज्वाइनिंग लेटर आ गया कि 6 महीने की नौकरी वापस मिलती है। ये पत्र है। जब जहां से सब आज समाप्त हो जाए, सब जगह से जब फिर वही बात आ गई, हम पहले भी कहे आज फिर कहते हैं, जब सबको परख लो, हर जगह से जब परख लिए जाओ और सबको परख लिया जाए और अंत में जब कहीं ठोर ठिकाना नहीं मिले तब आखिरी में देव अधिदेव महादेव को जरूर पकड़ लेना, वो सारे ठिकाने मिला। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रख लीजिए कि जब कोई मार्ग आपको चलने के लिए ना मिले, कोई रास्ता आपको चलने के लिए ना मिले, तो कुछ समय शंकर जी के मंदिर के दरवाजे का रास्ता पकड़ लो या फिर शिव महापुराण के दरवाजे का रास्ता पकड़ लो, तो सारे रास्ते अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाते हैं अपने आप। हम आपसे कहेंगे कि अगर आपके खरगोन में शिव महापुराण की कथा हो रही है, भले आसपास के गांव के लोग कथा श्रवण करने इतनी संख्या में आप लोग आ रहे हो, और हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि 2 कदम भी चलकर आप शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे हो, 2 कदम चलकर शंकर के चरणारविंद की ओर पहुंच रहे हो, तो यह विश्वास मानकर चलना कि आप सही मार्ग पर अगर भगवान के मार्ग पर चल लिए हो तो जितने मार्ग तुम्हारे बंद थे भगवान उन मार्गों को खोल जरूर देगा, ये पक्का। उन मार्गों को खोलने की जवाबदारी उसकी है। गीता जी में भी कई जगह पर बड़े बड़े कैलेंडर में छपा हुआ रहता है, तू मेरे पथ पर चल कर तो देख तेरे मार्ग सुलभ ना कर दूं तो कहना, तू मेरे लिए खर्च कर कर तो देख तेरे लिए भंडार ना खोल दूं तो कहना, तू मेरे दरवाजे पर आकर देख तेरे लिए द्वार खुला ना मिले तो कहना। ये शिव की नहीं, मेरे भगवान कृष्ण की भी प्रतिज्ञा है। मेरे प्रभु कितना कितना पत्रों में भाव आप लोगों ने वर्णन किया महाराज जी। एक नंदा जी रघुवंशी हैं, पहाड़ सिंहपुरा खरगोन से हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ उठाइएगा महाराज। उन्होंने भी एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन किया है महाराज। बहुत सारी उलझनें चल रही थी जीवन में, एक बार कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए सीहोर। आप ही हैं, आप ही ने पत्र लिखा है, एक बार हाथ हिला दीजिए इधर बेटा, एलसीडी के पीछे। जीवन में बहुत सी उलझनें चल रही थी, एक बार कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए। वहां से आप ही ने कथा में कहा था कि कंकर संकर होता है तो मां का कंकर उठा ला, और वो कंकर को जब से लेकर आए बाबा की ऐसी कृपा हुई कि ऐसा कोई काम नहीं जो जीवन में नहीं हुआ हो गुरुदेव, ये शिव कृपा हुई, उसके सिवा कौन कर सकता है। ये हमारी, हम तो एक निवेदन आपसे करेंगे। इसमें कई लोगों ने अपने अपनी जॉब का भी लिखा है, नौकरी का भी लिखा है कि बाबा ने हमारी कृपा करी, नौकरी लगवाई। सबके पत्रों का स्मरण करेंगे, ध्यान रहेगा तो अवश्य करते रहेंगे।
महाराज शिव कृपा है ही ऐसी। आप दिल से उसको श्रवण करो, दिल से शिव स्मरण करो, और श्री आगे मत चलो, साथ में चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते रहो, जैसा समय मिले वैसा जाप। और हम तो अब कहेंगे कि पूरे भारत की भूमि पर शासन को भी लागू कर देना चाहिए कि सुबह सुबह मंत्र जपो रे, ओम जपो, नमः शिवाय जपो, पंचाक्षर जपो, ओम नमः शिवाय जपो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, पर जपो सुबह उठते से ही, कहीं एक रूप में कहीं प्रभात फेरी निकल जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कहीं मंत्र का जाप, कहीं राम नाम, कहीं कृष्ण नाम, शिव नाम जपते रहो। भगवान के भजन का मंत्र का प्रभाव ही दूसरा है। कहा शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान ओघड़दानी की कथा कर रही है कि स्वयं वृंदा ने कहा कि मृत्यु के सैया पर, मृत्यु के समय पर, जब प्राण छूटते हों उस समय पर नारी पति लोक को कैसे जाए, उस परमात्मा से मिलन कैसे हो जाए, तो कहा एक लोटा पानी का प्रभाव, एक लोटा जल का प्रभाव ही बड़ा प्रबल है। उस जल के बल पर अंतिम समय में उस धाम में पहुंच जाते हो जिस धाम की कामना आपको है। पांचवा प्रश्न वृंदा कर रही है, बड़ा भारी प्रश्न है वृंदा का। जब मां अपने बेटे को जन्म देती है, बहुत भारी प्रश्न है। खरगोन की इस पावन धरा से जो ये पाठक परिवार द्वारा कथा चल रही है, इस कथा से पूरे विश्व के लोगों को इस प्रश्न के बल पर बल प्राप्त होगा। ये जो 5 प्रश्न हैं, शायद जीवन में कभी श्रवण करने को मिले हो, इसका उत्तर की ना मिला हो, पर हर व्यक्ति के दिल की तमन्ना थी इन 5 प्रश्न को वैष्णव के मुख से सुनना और वैष्णव के लिए कहना। 5वां प्रश्न है, मां जिस बेटे को जन्म देती है, अपने स्तन का दूध पिलाती है, अपने रक्त से सराबोर कर कर गर्भ में रखती है, वो बेटा एक दिन अपनी मां से मुख क्यों मोड़ लेता है? प्रश्न जरा प्रबल है। थोड़ा भारी प्रश्न है और इसका उत्तर देवाधिदेव महादेव के सिवा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उनके बेटे ने भी मुख मोड़ लिया था। ज्ञात है आपको? जब गणेश जी महाराज प्रथम गिनती में आ गए थे और माता जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शिव से कह दिया था, देवाधिदेव महादेव आपने गलती कर दी कि गणेश जी को प्रथम गिनती में कर दिया। तो देवाधिदेव महादेव ने कहा, इसने मेरी परिक्रमा करी है, माता पिता की परिक्रमा करी, पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर माता पिता की परिक्रमा को बताया, इसलिए मैंने इनको प्रथम गिनती में रख दिया। तब माता पार्वती जी बोली, गणेश जी चूहे पर गए थे, कार्तिकेय मोर पर गया था, गणेश जी ने चतुरता करी, अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, और एक बेटा जो मोर पर बैठकर परिक्रमा करने गया है वो आएगा तो दुखी होगा, आपने तो ये गलती करी। तो देवाधिदेव महादेव ने कहा, फिर करें क्या? इतने में माता पार्वती ने कहा देवाधिदेव महादेव से, भोलेनाथ आपने अपने पुत्रों के सम्मुख में एक गलती कर दी कि एक बेटे ने बुद्धि का परिचय दिया और उसको प्रथम बना दिया, और दूसरा बेटा अपने शरीर से परिश्रम कर कर परिक्रमा कर कर आ रहा है, उसको प्रथम नहीं बनाया। मैं आपसे आज
एक वर मांगती हूं, अगर देना चाहें तो दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मांगो पार्वती, कौन सा वर चाहिए? माता पार्वती ने कहा वर दीजिए, आप बिल्कुल भोले हो, आप बिल्कुल सरल हो, आपके बराबर दुनिया में कोई भोला हो ही नहीं सकता। कि बेटे ने तुम्हारी परिक्रमा करी और तुमने उसको पूरी तिजोरी की चाबी सौंप दी। बेटे ने परिक्रमा करी और तुमने उसको पूरी प्रॉपर्टी सौंप दी, पूरी जायदाद दे दी। और एक बेटा जो शरीर से परिश्रम कर रहा है वो नहीं दिख रहा। दो बेटे, एक फोन पे लगा रहे, सारा व्यापार फोन पे, हाँ माल भेज देना, हाँ ऐसा कर लेना। ऑफिस में बैठा बैठा लिखा पढ़ी करता रहे, ऑफिस में बैठा बैठा काम करता रहे। और एक बेटा इंदौर जा रहा है, पुणे जा रहा है, मुंबई जा रहा है, यहाँ जा रहा, वहाँ जा रहा, वहाँ पहुँच रहा, वहाँ कर रहा। माता पिता की निगाह में कौन सा बेटा ज्यादा काम करता दिखेगा? बोल दो रीजी जी। अरे बोलो बोलो, तुम तो बोल पीछे मटो तो निमाड़ी हो। यहाँ तो मिर्ची के लिए बोल दिए तो भाई बोलवा में कहीं जाए। तुम घबराना वबराना नहीं, तुम तो बोलो। सबको क्या लगेगा, ये बेचारा वहां गा रहा है, वहां जा रहा है, घर छोड़ रहा है, परिवार छोड़ रहा है, काम तो सारा यही कर रहा है। और दूसरा वो तो मोबाइल पर लगा। पर एक अगर मोबाइल पर लगा हुआ है, बैठकर ऑफिस संभाल रहा है, वो भी अपना बुद्धि का परिश्रम कर रहा है, तो दूसरा भी चल फिर कर परिश्रम कर रहा है। परिश्रम में दोनों कम नहीं है, ये माँ जानती है। इसलिए माता पार्वती ने कहा कि वो शरीर का परिश्रम कर कर आया और इसने बुद्धि का परिश्रम करा, तुमने प्रथम स्थान दे दिया। माता पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ एक वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? बस वर इतना सा दे दीजिए, आज के बाद कभी तुम्हारी परिक्रमा नहीं हो, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं हो। अगर कोई पूर्ण परिक्रमा करेगा तो उसका करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। शंकर जी ने कहा तथास्तु। भोलेनाथ बोले तथास्तु। इसलिए पार्वती ने कहा आपकी आधी परिक्रमा होगी। जहां से चले थोड़ी दूर तक घूमे, जहां से जल निकलता है उसको पार नहीं किया गया, वापस घूमकर वहीं से आ गए। आपकी आधी परिक्रमा होगी, क्योंकि हम भोले इतने हो, कोई परिक्रमा लगा कर चले गया तो तुम दे दो। तुम्हारे तो वचन, लंका अधिपति रावण ने आकर कह दिया था कि प्रभु सोने की लंका दे दो, दे दी। एक दिन उसने कह दिया पार्वती जी को दे दो, निकल ले जा जा। होता है ना। एक डॉक्टर ने, मरीज गया और मरीज ने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मैं बड़ा टेंशन में रहता हूँ, बहुत परेशानी है जीवन में। तो डॉक्टर समझा रहा था उसको, बहुत प्रेम से समझा रहा था कि देखो दिन भर भले तुम टेंशन में रहो, परंतु रात को टेंशन लेके बिल्कुल मत सोना। रात को टेंशन लेके बिल्कुल मत सोना। तुमसे निवेदन है दिन भर कैसे भी रहना, पर रात को टेंशन लेके मत सोना। तो मरीज बोला फिर वो टेंशन को मायके भेज दूं क्या? मतलब टेंशन कौन थी? टेंशन कौन थी? उसको मायके भेज दूं? तो डॉक्टर बोला भैया तू अपने घर जा, मेरी लड़ाई मत करा देना, तू अपने घर जा। मांगा देवाधिदेव महादेव, वही वही बात सामने जो प्रश्न था ना एक सम्मुख में कि वही चूहेदानी में चूहा सोता है, साबुनदानी में साबुन, फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों सोता है? तो गुरु ने मच्छर से कहा उसका केवल एक कारण है कि ये काम, ये लोभ, ये विषय, ये आसक्ति, ये वासना, ये तृष्णा के मच्छर अंदर प्रवेश ना करें। इसलिए शिव महापुराण रूपी ज्ञान की मच्छरदानी लगाकर चैन की नींद सोइए, ये प्रवेश नहीं करें। मनुष्य सेफ्टी के लिए, अपने लिए सेफ होकर ज्ञान की मच्छरदानी में सो। अब
वर दीजिए मुझको कि आपकी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, मेरी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी, तूने वर मांगा है, दे देता हूं। कार्तिकेय जी आए, कहा पिताजी मैं परिक्रमा कर कर आ गया हूं। पिताजी ने कहा ठीक है। इतने में गणेश जी बोल दिए, प्रथम गिनती में मैं गिना जाऊंगा क्योंकि मैंने माता पिता की परिक्रमा करी है। क्रोध आ गया। कार्तिकेय जी उसी समय पर समझाए, भोलेनाथ जी खूब समझाया माता पार्वती जी ने, पर कार्तिकेय नहीं माने और कार्तिकेय श्री सैलम पर चले गए और श्री सैलम पर जाकर कार्तिकेय बाबा उस श्री सैलम में जाकर विराजमान हो गए, जिनका नाम मल्लिका अर्जुन हो गया। क्या नाम पड़ गया भगवान का? मल्लिका अर्जुन। भगवान श्री मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। अब देखो, महीने में एक बार माता पार्वती और भगवान शंकर मल्लिकार्जुन भगवान को, भगवान कार्तिकेय को मनाने के लिए पहुंचते हैं। प्रत्येक महीने में भगवान शंकर और पार्वती वहां पहुंचते हैं कार्तिकेय जी को मनाने के लिए कि कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए। वही प्रश्न माता वृंदा कर रही है भोलेनाथ के सामने, भगवान नारायण के सामने। एक परम भगवदीय वैष्णव दूसरे वैष्णव से प्रश्न कर रहा है कि मां जब बच्चे को जन्म देती है, मां जब बेटे को जन्म देती है, तो बेटे